नमस्कार मित्रों, आइए जानते हैं आज हनुमान जी के बारे में कुछ खास बातें जो हनुमान जी को अन्य देवी देवताओं से अलग बनाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने में हमें बल मिलता रहे और हम इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए जानते हैं हनुमान जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो कलयुग में सबसे प्रभावशाली देवता के रूप में जाने जाते हैं। हनुमान जी को माता सीता ने अशोक वाटिका में आशीर्वाद दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहि बहुत रघुनायक छोहू। अर्थात सीता जी कहती हैं कि हे पुत्र, तुम अजर अर्थात कभी भी वृद्ध न हो, बूढ़े न हो और तुम्हारी कभी मृत्यु न हो और तुम पर सदा भगवान श्री राम का प्रेम बना रहे। इसी कारण कहा जाता है कि यदि श्री राम जी की कृपा प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। यदि आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो आपको किसी अन्य की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, और देवता चित्तन धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। हनुमान जी की पूजा इस धरती पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देवता की पूजा मानी जाती है। इस धरती पर आज भी हनुमान जी सशरीर मौजूद हैं, ऐसा माना जाता है क्योंकि उन्हें माँ सीता का वरदान प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती और श्री राम जी को पाने के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। कहा गया है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी प्रभु राम के परम भक्त हैं और उनके भक्त को प्रसन्न किए बिना प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। जिस प्रकार किसी विशेष व्यक्ति से मिलने के लिए उनके दरवाजे पर खड़े रक्षकों से पूछकर ही अंदर जाना होता है, उसी प्रकार से हनुमान जी की आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार से हनुमान जी की शरण में जाने से सारी सुख सुविधाएं प्रभु श्री राम की कृपा से प्राप्त हो जाती हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। हनुमान जी की भक्ति करने वाले को कभी भी किसी तांत्रिक व टोने टोटके वाले के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती। हनुमान जी में ऐसे बहुत से गुण हैं जो आत्मसात करने योग्य हैं। सांसारिक जीवन में देखा गया है कि जब मनुष्य की शक्ति बढ़ जाती है तो वह अपनी शक्ति के मद में ईश्वर को भूल जाता है, किंतु हनुमान जी में यह गुण है कि वे शक्तिशाली होते हुए भी अपने को हमेशा अपने प्रभु के प्रति समर्पित रखते हैं। उनका यह गुण यह भी संदेश देता है कि हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो जाएं, किंतु ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरा संदेश यह है कि जिस प्रकार हनुमान जी अपने कार्यों का सार और श्रेय प्रभु राम जी को देते हैं, इससे उनको कभी अपने कार्यों का अहंकार नहीं होने पाता, क्योंकि अहंकार ही पतन का कारण है। यदि हम अपने कार्यों का श्रेय प्रभु को समर्पित कर दें तो अहंकार की उत्पत्ति होने का प्रश्न ही नहीं उठता। एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी को अपना स्वामी न मानने पर व्यक्ति निरंकुश हो जाता है और वह मनमाने कार्य करने लगता है। अतः हनुमान जी से हम यह भी शिक्षा पाते हैं कि हमें अच्छे नियमों, अच्छी शक्तियों के अधीन रहकर कार्य करने से सफलता प्राप्त होती है। कौन है हनुमान जी? आइए जानते हैं हनुमान जी के बारे में। कुछ लोग हनुमान जी को बंदर समझ लेते हैं, किंतु हम आपको बता दें कि हनुमान जी बंदर नहीं बल्कि वानर थे। अर्थात मनुष्य की एक ऐसी प्रजाति जो वन में निवास करती है। वन में रहने वाले नर अर्थात वानर, ये बहुत ही शक्तिशाली लोग थे और वर्तमान मानव से काफ़ी विकसित बुद्धि वाले भी थे। इनकी पूंछ भी विकसित थी। हनुमान जी के विशेष गुण जो उन्हें पूज्य बनाते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के कुछ विशेष गुणों के बारे में। उनका जो एक गुण है वह है कुशल प्रतिनिधित्व क्षमता। अगर हम आधुनिक भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि हनुमान जी में लीडरशिप का विशेष गुण विद्यमान है। हनुमान जी के द्वारा प्रभु राम के कार्य को पूर्ण करने के लिए पूरी सेना को मार्गदर्शित किया गया और लंका का मार्ग भी खोज निकाला गया। जो हनुमान जी के अंदर दूसरा गुण है वह है अद्भुत साहस का गुण। हनुमान जी अपने कार्यों को अद्भुत साहस के साथ पूर्ण करते हैं। हनुमान जी के साहस से हम सीख सकते हैं कि यदि मनुष्य में साहस व हिम्मत है तो वह परेशानियों के समुद्र को आसानी से पार कर सकता है। उनके साहस की प्रशंसा रावण भी करता है। हनुमान जी का जो इसके बाद जो अगला गुण है वह है चिंता मुक्त रहना। हनुमान जी प्रत्येक कार्य को आनंद के साथ करते हैं।
उनमें किसी प्रकार की चिंता मौजूद नहीं है एवं हर परेशानी का हल वह खेल खेल में ही निकाल लेते हैं। समुद्र लांघते समय उन्होंने अपनी बुद्धि से सुरसा को भी प्रसन्न कर दिया था। तत्पश्चात खेल खेल में रावण की लंका भी जला डाली। इसके बाद हनुमान जी में जो अगला गुण है वह है अच्छे बुरे व्यक्तियों को तुरंत पहचान लेना। हनुमान जी लंका में राक्षसों के बीच भी प्रभु भक्त विभीषण को तुरंत पहचान लेते हैं कि वह प्रभु का भक्त है और सज्जन है और उन्हें अपना मित्र बना लेते हैं। अर्थात हनुमान जी शत्रुओं के पक्ष से भी विभीषण जैसे मित्र को खोज निकाल लाए और विभीषण की मदद से ही रावण का अंत हो गया। अगला गुण जो है वह है योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना। हनुमान जी किसी भी कार्य को करने से पहले योजना बनाते हैं। हनुमान जी ने लंका में जाकर लंका को जला डाला और रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भी मार दिया और विभीषण को मित्र भी बना लिया। अर्थात उन्होंने इस प्रकार से युद्ध से पहले ही रावण के अंदर डर पैदा कर दिया और विभीषण को अपना मित्र बनाकर रावण के बल को आधा कर दिया और उसकी मृत्यु का मार्ग भी खोज निकाला। इस प्रकार से हनुमान जी के अंदर वो सभी गुण हैं जो उन्हें कलयुग में सर्वश्रेष्ठ देवता बनाते हैं।